अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल फैज़ान हसन बायोलॉजी ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं जो शेयर करने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड लाइसोसोम, लॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रक्शन, यानी जिसे लाइसोसोम यानी तोड़ फोड़ करने वाली स्ट्रक्चर भी कहा जाती है। लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन मीन यानी जो इंतहा की ज़बरदस्त खासियत रखता है मटेरियल्स को तोड़ने की। तो लाइसो का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है और सोम का मतलब बॉडी होता है, यानी लाइसोसोम मीन्स स्प्लिटिंग बॉडीज़ या ब्रेकिंग बॉडीज़। तो लिहाजा इनका मेन काम जो है वो मटेरियल्स को तोड़ने का होता है। आइए अब हम देखते हैं कि ये सेल के अंदर मटेरियल्स को किस तरह से डिस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरीके से उनको तोड़ते हैं और उनमें से एनर्जी निकाल कर, उनमें से उनके मालिक्यूल्स को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ करवा के किस तरीके से सेल को फराहम करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अब हम इसके ज़रा ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बात कर लें। जो आज के हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हम उसमें डिस्कवरी के बारे में देखेंगे कि लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था और कैसे किया। फिर हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर को भी ज़रा देखेंगे और लाइसोसोमल एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे और ये कैसे काम करते हैं, इस हवाले से भी हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइसोसोम की एक पिक्चर भी आपके सामने लगा रखी है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही होगी। नेक्स्ट आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ़र्दर आने वाले नोटिफिकेशन से आपको आगाही फराहम हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले लाइसोसोम को डिस्कवर किया था बेल्जियम के एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेनी डी डव ने सन 1950 के अंदर। जो क्रिश्चियन रेनी डी डव थे ये बेल्जियम के रहने वाले थे और ये बेसिकली इनकी जो स्पेशलिटी थी, माहिर थे, ये साइटोलॉजिस्ट थे। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है थिंकिंग थॉट, यानी जो अपना सेल की स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं और इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो रेने डी डव जो है ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। अब हुआ क्या, बेसिकली इन्होंने एक ऑर्गेनेली को ही स्टडी किया जिसका नाम गोल्जी अपरेटस था। अभी हमने लास्ट अपने टॉपिक के अंदर जो है वो शायद गोल्जी अपरेटस के बारे में डिस्कस किया होगा। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसको इन्होंने जो है अपना स्टडी किया। इन्होंने देखा कि कुछ और ख़ास किस्म की ऑर्गेनेलीज़ हैं जो सेल के अंदर से बनकर बाहर निकल रही हैं, जिन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स का नाम नहीं दे सकते, यानी वो गोल्जी वेसिकल्स नहीं हैं बल्कि और ख़ास किस्म की वेसिकल्स हैं और ख़ास किस्म की थैलियाँ हैं जो एक बड़ा मुनफरिद किस्म का काम सर अंजाम देती हैं। तो उसको इसने नाम दिया लाइसोसोम का। तो आइए अब इसको फ़र्दर ज़रा देख लेते हैं और इसको हम डिस्कस भी करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले इसका लेते हैं। तो ये बेसिकली है कैसी, जो लाइसोसोम है वो बेसिकली एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो आपको बताता चला जाऊँ, इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लेकिन सबसे पावरफुल जो एंजाइम्स हैं वो इसमें जो है अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और फॉस्फेटेज एंजाइम हैं। ये दो एंजाइम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम्स हैं जो मटेरियल्स के ब्रेक डाउन करते हैं, फूड मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं सेल के अंदर और उनमें से एनर्जी रिलीज़ करवा के सेल को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, बिल्कुल एक पाउच की तरह है, एक थैली की तरह है जो अपने अंदर एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स जो है वो रखती है। और ये बनती कहाँ पर है, इसको भी गोल्जी अपरेटस से बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि रेनी डी डव ने भी गोल्जी अपरेटस या गोल्जी अपरेटस को या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही स्टडी किया और उसने देखा कि ख़ास किस्म की थैलियाँ गोल्जी अपरेटस के अंदर से बन कर बाहर आ रही हैं, लेकिन वो गोल्जी वेसिकल्स नहीं हैं बल्कि कुछ और ख़ास किस्म की थैलियाँ हैं। अच्छा, अब उसने इसका एक्शन देखा, इसका फंक्शन देखा। फंक्शन क्या देखा, मतलब उसने इस पूरे, मतलब जब वो बनकर निकल रही थी तो रेनी डी डव ने इस पूरे सिलसिले को देखना जारी रखा कि अच्छा जब ये बनकर निकलती हैं तो करती क्या हैं, ये किधर जाती हैं, किस तरीके से अपना काम करती हैं। तो इस चीज़ को देखना जारी रखा। तो जैसे ही लाइसोसोम जो है वो अपना ये जो पाउच है, ये जो स्ट्रक्चर है जो गोल्जी अपरेटस से बनकर निकलती है,
तो निकलने के बाद ये सेल के अंदर मौजूद फूड वैक्यूल जिसमें खुराक स्टोर होती है, ये उसके साथ जाकर फ्यूज़ हो जाती है, जम हो जाती है। जैसे उसके साथ जाकर ये फ्यूज़ होती है तो फिर ये अपने पावरफुल एंजाइम्स को उस फूड मटेरियल के ऊपर सेक्रेट करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लाइसोसोम है और इसके अंदर ये उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इधर से हमारे पास ये वैक्यूल है जिसके अंदर फूड मौजूद है। जैसे ही मतलब ये लाइसोसोम आया और आकर इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर हो गया और इसने अपने एंजाइम्स को डाइजेशन के लिए इस मटेरियल के ऊपर सेक्रेट कर दिए। अब जैसे सेक्रेट किए तो उसका नतीजा क्या हुआ कि ये एंजाइम्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए इन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने में, इन मटेरियल्स को तोड़ने में। तो जब रेने डी डव ने ये देखा कि ये ख़ास किस्म की जो स्ट्रक्चर्स हैं जो गोल्गी अपरेटस से निकलती हैं, ये निकल कर जाकर फूड वैक्यूल के अंदर दाखिल होकर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती हैं, फूड मटेरियल्स को ब्रेक करती हैं। तो चूँकि ये तोड़ फोड़ का काम कर रही हैं, ब्रेक डाउन का काम कर रही हैं, इस बेस पे जो है वो रेने डी डव ने इसको नाम दिया लाइसोसोम। लाइसो मीन होता है ब्रेकिंग एंड सोम मीन होता है बॉडी, यानी ब्रेकिंग बॉडीज़ या स्प्लिटिंग बॉडीज़। चूँकि ये तोड़ फोड़ का काम करती हैं तो यहाँ से इसका नाम इसको लाइसोसोम मिला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपको मैं बताता चला जाऊँ कि लाइसोसोम के अंदर बेसिकली दो एंजाइम्स होते हैं, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और दूसरा फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। अगर एक सिंगल लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाता है, उसकी एक सिंपल सी छोटी सी थैली भी सेल के अंदर फट जाती है तो जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। सारे पावरफुल एंजाइम साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे और उसके साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑर्गेनेलिस को डिस्टर्ब कर देंगे। तो नतीजा अल्टीमेटली क्या होगा, उस सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसके पावरफुल एंजाइम्स जो हैं वो सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी हैं अगर गलती से भी ये लाइसोसोम सेल के अंदर ब्रस्ट हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको उसका आंसर भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।